नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस चमत्कार की जो 200 साल बाद हुआ है। महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे, जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी की जुबान पर भी है, उन्होंने अपनी वैदिक साधना से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। महेश रेखे को उनकी इस तपस्या के बाद वेद मूर्ति की उपाधि मिली है। ये उपाधि 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री को मिला था। क्या है दंडक्रम पारायण और क्यों महेश रेखे का वेद मूर्ति बनना महत्वपूर्ण है, सब बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले आपको देव मूर्ति देवव्रत महेश रेखे से हम मिलवाएंगे भी। ये खास तस्वीरें आप देखिए। देश के दूसरे वेद मूर्ति बनने पर उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। हमारा अध्ययन का काल होता है 12 साल का, और उसमें ये विशिष्ट अध्ययन है दंडक्रम का। तो उसके लिए कम से कम 5 साल चाहिए अध्ययन करने के लिए। तो गुरु कृपा से हमें वो 1.5 साल में प्राप्त हुआ है। तो 15 घंटे 18 घंटे जब हमें समय मिलता था तब हम अध्ययन करते थे, पढ़ाई करते थे, तब जाके ये साध्य हुआ है। हम जब 18 या फिर 17 साल की उम्र से हमने पढ़ना शुरू किया था। तो महेश रेखे को गहन तपस्या के बाद वेद मूर्ति की उपाधि मिली है। ये उपाधि 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री को मिली थी। तो क्या है दंडक्रम पारायण और क्यों उन्हें वेद मूर्ति बनना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चलिए सबसे पहले आप ये बताते हैं आपको। जिस साधना को साधने में उम्र गुजर जाती है, जिस परीक्षा से गुजरना खुद में एक तपस्या मानी जाती है, उस तपस्या के पूर्ण होने की साक्षी काशी बनी है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा के लगभग 2000 मंत्रों को एक विशेष शैली में सीधा और उल्टा दोनों तरह से कंठस्थ सुनाकर देवव्रत महेश रेखे ने उस तपस्या को पूर्ण किया है, जिसे दंडकर्म पारायणम की सर्वोच्च विधि माना गया है। देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से आते हैं। उनकी उम्र महज 19 साल है। इस उम्र में उन्होंने दंडक्रम पारायणम को 50 दिन में पूरा कर वेद मूर्ति की उपाधि हासिल की है। वेद मूर्ति वे होते हैं जिन्हें वेदों का ज्ञान होता है और जो वेदों और धर्म ग्रंथों का लंबे समय तक अध्ययन कर उसे कंठस्थ कर लेते हैं। यही नहीं, वैदिक परंपराओं के संरक्षण और प्रचार में अपना जीवन समर्पित करने वालों को वेद मूर्ति कहा जाता है। महेश रेखे ने इस वेद मूर्ति की उपाधि हासिल करने के लिए 5 साल की उम्र से ही वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। जिस दंडकर्म पारायणम को महेश रेखे ने पूर्ण किया है, वो वेद अध्ययन की सबसे कठिन साधनाओं में से एक मानी जाती है। इसे पूरा करने में एकाग्रता, अनुशासन और शुद्धता की जरूरत होती है। देवव्रत महेश रेखे की उपलब्धि की ख्याति पीएम मोदी तक भी पहुंची है। देवव्रत महेश रेखे की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा है कि 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। पीएम ने आगे लिखा है कि काशी से सांसद के रूप में मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी ये अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। देवव्रत की ये साधना काशी की उस सनातन परंपरा को एक बार फिर जीवंत करती है, जहां ज्ञान, वेद और आध्यात्मिकता का संगम सदियों से होता आया है। काशी से उठी ये वैदिक साधना की गूंज न सिर्फ एक युवा की सफलता की कहानी है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस जड़ों से जुड़ी प्रेरणा का संदेश भी है, जो आज की नई पीढ़ी तक पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपके इस कार्य को आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा।
तो काशी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में पढ़ रहे वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे इन दिनों चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरों को पोस्ट किया और उनकी जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वाराणसी में पहुंचकर उनका सम्मान किया है और इसकी वजह है भारत को 200 साल बाद ऐसा विद्वान मिला जिसने 2000 मंत्रों का बिना रुके और शुद्धता के साथ पारायण किया है। यही वजह है कि देवव्रत को देव मूर्ति की उपाधि से नवाजा गया। विद्वानों के मुताबिक वेद मूर्ति वो होते हैं जिनको वेदों का ज्ञान होता है, कंठस्थ होता है। ये उपाधि उन विद्वानों और सन्यासियों को दी जाती है जिन्होंने वेदों और हिंदू धर्म ग्रंथों का लंबे समय तक अध्ययन किया हो, उन्हें याद कर लिया हो। हिंदुस्तान अनादिकाल से ही त्याग, वैराग्य, तप और साधना की पतित पावन भूमि रहा है। यही वो पवित्र भूमि है जहां अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, सृष्टि के सर्जक, पालक और संहारक कभी राम बनकर तो कभी श्याम बनकर अवतार लेते हैं। यही वो पावन भूमि है जहां मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त कर भगवत धाम पहुंचाने वाले वेदों का अवतरण हुआ। यही वो भूमि है जहां आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर कबीर, सूर, तुलसी और नानक जैसे मनीषियों ने आकर मानवता का पावन संदेश प्रसारित किया। और कमाल है कि इस भूमि पर महापुरुषों के अवतरण का सिलसिला इस घोर कलिकाल में भी अवरुद्ध नहीं हुआ है। महापुरुषों के अवतरण के पावन सिलसिले की नवीनतम कड़ी हैं 19 साल के देवव्रत महेश रेखे, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा के 2000 मंत्रों का एक विशेष शैली में सीधा और उल्टा दोनों ही तरीके से पारायण कर पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। ये कार्य कितना दुष्कर और कठिन है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पिछले 200 सालों में ये उपलब्धि कोई हासिल नहीं कर पाया था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक देवव्रत महेश रेखे को उनकी इस उपलब्धि पर श्रद्धावनत होकर बधाइयां दे रहे हैं। आपको बता दें कि महेश रेखे महाराष्ट्र के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महेश रेखे के पिता महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं बहुत बड़े वेद पाठी और दुर्धर्ष विद्वान हैं। यही वजह है कि देवव्रत रेखे को बचपन से ही घर में वेद पुराणों के पाठ का वातावरण मिला। देवव्रत के पिता महेश चंद्रकांत रेखे ही अपने बेटे के पहले गुरु हैं। 5 साल की नादान उम्र से ही उन्होंने अपने पिता की देखरेख में वेद मंत्र का पाठ शुरू कर दिया था। बड़े होकर देवव्रत महेश रेखे काशी आ गए और सांगवाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वेदों का गहनता से अध्ययन शुरू किया और अब एक ऐसा कीर्तिमान बना दिया कि पूरी दुनिया उनकी इस उपलब्धि पर चमत्कृत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि वेद मूर्ति महेश रेखे की उपलब्धि के मायने क्या हैं। दरअसल आखिरी बार 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री ने ऐसा किया था, तब वो भी वेद मूर्ति कहलाए थे। अब देवव्रत महेश रेखे ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 50 दिन तक सिद्धि की और वेद मूर्ति कहलाए हैं। दंड क्रम के तहत देवव्रत ने हर मंत्र को 11-11 अलग अलग क्रमों में दोहराया। यह पारायण शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का सबसे कठिन उच्चारण है। उन्होंने 200 साल बाद पहली बार शुद्ध शास्त्रीय शैली में मंत्रों का पाठ किया। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद
देवव्रत के सम्मान में काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तो 19 साल के युवा वैदिक साधक देवव्रत महेश रेखे ने अद्वितीय साधना और अद्भुत स्मरण शक्ति से 2000 वैदिक मंत्रों को कंठस्थ किया है और अभूतपूर्व उपलब्धि अर्जित कर ली है। अब देवव्रत देश के दूसरे वेद मूर्ति बन गए हैं। इसके पहले नासिक के विद्वान ने बिना रुके और शुद्धता के साथ वेद मंत्रों का ये पारायण किया था। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली तो देवव्रत भावुक हो गए, उनकी आंखें छलक आई। इसी बीच बेटे का भावुक चेहरा देख पिता ने बेटे को गले लगा लिया, आशीर्वाद दिया। देवव्रत देश के दूसरे वेद मूर्ति हैं जिनका सम्मान खुद मुख्यमंत्री योगी ने काशी में पहुंचकर किया। देवव्रत महेश रेखे के सफल पारायण के बाद वाराणसी में शोभा यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा चौराहे से महमूरागंज तक गई, जिसमें 500 से ज्यादा बटुक शामिल रहे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विद्याशंकर भारती जी महाराज ने देवव्रत को स्वर्ण आभूषण और 1,11,116 रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया। इसी बीच संगीत वाद्य यंत्रों और शंख की ध्वनि से माहौल उत्सव का हो गया। काशी की धरती पर एक बार फिर इतिहास रचे जाने पर धूमधाम से जश्न मनाया गया। देखिए अपनी इस उपलब्धि पर कैसे देवव्रत रेखे भावुक हो गए, आंसू नहीं रोक पाए और उनके इस पल में उनके पिता भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने संभाला अपने बेटे को, क्योंकि वो पिता ही थे जिन्होंने ये राह दिखाई थी। महज 5 साल की उम्र से शास्त्रों की ओर रुख कर लेना माता पिता के सानिध्य के बिना संभव नहीं है और ये वो भावुक क्षण, एक तरीके से इतिहास रच देने का 2000 मंत्र जिसे कंठस्थ किया है देवमूर्ति रेखे ने। 21वीं सदी का देवव्रत यूं ही नहीं कहा जा रहा है। लगातार 50 दिनों तक इन्होंने पाठ किया। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रोजाना इन्होंने पाठ किया। हर मंत्र को 11-11 अलग अलग क्रमों में दोहराया और उच्चारण की शुद्धता, बोलने का तरीका बिल्कुल शास्त्रीय, और इसके बाद इस उपलब्धि को हासिल की है।